काम कर रहे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक ये 200 वाट का मोनो एम्पलीफायर बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया है। इसके अंदर सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, सप्लाई इनबिल्ड है, यानी कि ये डीसी पे चलेगा 12 वोल्ट पे, सीधी सी बात है 12 वोल्ट से चलेगा। और यहाँ पे 35 या 30 जितनी भी इन्होंने यहाँ पे बूस्ट कॉइल बना रखी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट आएगी। और यहाँ पर ये सर्किट है ये क्लास डी एम्पलीफायर का, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो आईसी लगी हैं और ये दो आईसी हैं। यहाँ पे दो मॉसफेट हैं एन चैनल के, और एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर है 122, यहाँ पे 100 TIP 122, और ये इंडक्टर कॉइल लगी हुई है क्योंकि जो कि स्पीकर का आउटपुट में लगती है और क्लास डी की एक पहचान है। ठीक है, अब ये मेरे पास डेड कंडीशन में आया है। अब ये बोर्ड दोस्तों डेड कंडीशन में आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे काम किया हुआ है, किसी ने कोशिश करी है इसको रिपेयर करने की। अब जब दोस्तों छिड़ा हुआ फॉल्ट आता है ना तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। टाइम क्यों लगता है? कुछ उसमें मिस कंपोनेंट कर देते हैं कि इधर को उधर कहीं का कहीं लगा दिया, या कुछ छेड़ा छाड़ा, मतलब उसमें काफी सारी चीजों को छेड़ करके लाते हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हम क्या है कि उस चीज को समझ के करते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, बहुत से भैया क्या है कि भाई इधर उधर चेक करा, जो उन्हें खराब दिख गया चेंज कर दिया, नहीं उन्हें फिजिकल दिखा तो चेंज नहीं किया, और चेक किया देखा खराब निकला। तो हम ऐसे नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर पावर देंगे, मतलब जो इसको लाइन देनी है। तो यहाँ पे दो वायर कनेक्ट भी हैं ऑलरेडी, यहाँ पे निगेटिव कनेक्ट है पॉजिटिव कनेक्ट। सबसे पहले यही चेक करने पड़ेंगे कि ये निगेटिव पे निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है या नहीं है ठीक ठाक। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला कैपेसिटर, ये एन चैनल के दो मॉसफेट हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है सामने ये सिंगल कैपेसिटर, तो हमें मेन लाइन यहीं पे देनी है इसकी 12 वोल्ट की। तो आप यहाँ पे देखेंगे निगेटिव इस साइड है तो निगेटिव यहाँ पे बिल्कुल सही लगा हुआ है, पॉजिटिव इस साइड है तो बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये आपको क्या करना है, एक बैटरी ले लेनी है जो कि आपकी 12 वोल्ट की होनी चाहिए। ठीक है, बैटरी या पावर सप्लाई। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बार चेक करेंगे इससे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या है कि एक किलोमीटर लेंगे। किलोमीटर मैं इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, जो इसका नो लोड है वो भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये एम्पेयर ज्यादा लेता है तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर एक वायर में हमने डाल करके छोड़ दिया है। ठीक है, ये तो इसमें थोड़े बहुत दिखाता है शुरू से ही, मतलब ये कम कम जो है इस तरह के 0.40 दिखाता है इसमें पहले से ही। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पे पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव पे निगेटिव कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अब ट्रू है ये 0.024 दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे पहले इसको 12 वोल्ट पूरे आए हैं नहीं आए हैं। ठीक है, डीसी पे कनेक्ट है हमारा ये सोर्स जो है। अभी हम यहाँ पे पहले से बैक साइड से कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 12 वोल्ट देखने हैं, 12.98 बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी साइड में जो कैपेसिटर है इस पे देखेंगे, ये देखो थोड़ा सही से लगाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी में आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पे इंडक्टर ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, कॉइल बनी हुई है। यहाँ पे दो वायर जो होते हैं इसके ग्राउंड वाले पॉइंट जो होते हैं ये पॉजिटिव वाले से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे भी एक जंपर टूटा हुआ, पहले तो यहाँ पे एक जंपर लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये जंपर लगाएंगे, इसलिए तो कह रहा हूँ दोस्तों जो छिड़ा हुआ फॉल्ट आता है ना तो उसमें टाइम लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ करा हुआ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जंपर करेंगे। जंपर करने से पहले मैं दोस्तों ये वायर हटा लेता हूँ पहले। ठीक है, पॉजिटिव का वायर मैंने हटा लिया। तो यहाँ पे एक बार कैपेसिटर को जंपर कर लेते हैं, मतलब जो ट्रैकिंग लाइन है। पता नहीं यहाँ से जंपर किसी ने क्यों काटा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से हटा हुआ है, ट्रैक भी गायब है। तो यहाँ पे सोल्डरिंग पकड़ने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं हो जाएगा। इधर की तरफ सोल्डर कर लेते हैं। तो इधर सोल्डर हो चुका है। ठीक है, ये हमने कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे सप्लाई है वो चलाने के लिए तैयार है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल हमने इसको कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट से। तो इसके आउटपुट पे वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 35 वोल्टेज आ चुके हैं, 35 वोल्टेज, 35 इधर और 35 ही हमारे इधर। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव को बीच में रखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव के 35 है, और इधर रखते हैं तो माइनस के 35 है। तो सबसे पहले हमारी सप्लाई रेडी हो चुकी है। अब इस बोर्ड के अंदर मुझे सबसे पहले एक कमी दिखाई दी है। अब यहाँ पे हमारा क्लास डी सिस्टम है,
ठीक है, ये हमारा क्लास डी सिस्टम है एम्पलीफायर, और यहाँ पे हमारा है इन्वर्टर सेक्शन, यानी कि एक तरह से इसकी सप्लाई। अब यहाँ पे 3 ट्रैक गए हुए हैं इसे जोड़ने के लिए। एक ट्रैक ये रहा जो कि यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई के लिए जोड़ रखा है, ठीक है। एक ट्रैक हमारा ये रहा जो कि निगेटिव सप्लाई के लिए है। एक ट्रैक हमारा ये रहा जो कि ग्राउंड है टोटली। चलो ग्राउंड तो आप डायरेक्ट दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो निगेटिव सप्लाई है और ये पॉजिटिव सप्लाई है, इनके बीच में या तो फ्यूज देना था या यहाँ पे ट्रैक ऐसा देना था जो कि सोल्डिंग हटाए तो जंपर कट हो जाए और सोल्डिंग रखें तो जंपर जुड़ जाए। क्योंकि ज़्यादातर मैंने प्रोफेशनल बोर्ड में यही चीज़ देखी है। तो ये जिस कंपनी का है, मैं एक बार कंपनी देखूंगा, शायद ये है लक्स एम्पलीफायर के नाम से है। तो जो भी इस ब्रांड को बना रहा है मैं उनसे निवेदन करूंगा, जब भी याद रखें, प्रोफेशनलिटी चाहते हैं तो इसके जो आउटपुट है लाइन है क्लास डी बोर्ड को जो जोड़ने के लिए लाइन है सप्लाई से, उस पे उसके बीच में एक एक फ्यूज जरूर लगाएं। उससे क्या होता है, अब ये तो है नहीं कि ये बोर्ड गया और खराब हो, कभी होगा नहीं। उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए फ्यूज हमने हटाया तो हम उससे पहले सप्लाई को कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होती है ना किसी चीज में तो सप्लाई की वोल्टेज ड्रॉप होंगे। हम सोचेंगे कि सप्लाई खराब है, हमने भाई हमें तो पता है, हम कैसे चेक कर लेंगे। जो नए मैकेनिक होगा उनके लिए दिक्कत हो जाती है, और ज्यादातर नए मैकेनिक ही होते हैं इस काम में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रैक हटा करके प्लस 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 और माइनस के ग्राउंड को टच करने तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पहले सप्लाई वेरीफाई हो जाती है। जब सप्लाई वेरीफाई होगी जब तो आप आगे काम करोगे। अब हमने पता कर लिया कि भाई ये आधा सेक्शन जो है इसका बिल्कुल क्लियर है, इधर हम काम नहीं करेंगे। अब आएंगे हम सेकेंडरी साइड में, मतलब जो दूसरी साइड है इसकी, ठीक है। अब दूसरी साइड पे क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसके स्पीकरों को लगा करके देखेंगे स्पीकर पे हमारा क्या वो रहता है ऑप्शन, ठीक है। अब स्पीकर लगाते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे स्पीकर लगाने के लिए, अब दोस्तों यहाँ पे क्लास डी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला तो एक ग्राउंड पॉइंट है, यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। हम ही क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको अभी मैं एक फॉल्ट भी दिखाऊंगा, मुझे इसमें अंदर बोर्ड के अंदर फॉल्ट भी दिखा है, वो भी मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले इसका ग्राउंड जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी प्रोब इस पे लग जाए। देखो हमने इसकी ग्राउंड पिन को जो है बड़ा कर लिया, और इसके जो इंडक्टर कॉयल होती है उस पे एक लगता है उस पे, ठीक है। हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया क्योंकि हमारे पास जो ये लगा हुआ है स्पीकर, ये क्रोकोडाइल पिन वाला है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इस तरह से ले लेंगे, देखो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में हमें कुछ भी यहाँ पे ऑडियो पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑडियो में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, अब नहीं तो बाद में इसके अंदर फॉल्ट जरूर बनेगा ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्राउंड गया हुआ है बोर्ड को, ये सिर्फ यहाँ पे बाल बराबर ही कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ से जरा सा बोर्ड डाउन हुआ तो ये शायद ही इसकी लाइन ट्रैक कट कर जाएगी और फिर ये नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस ट्रैक को हम जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बार वोल्टेज देखूं तो शायद काम कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी अटैच करना पड़ेगा, देखो वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही माइनर बाल बराबर बचा हुआ है सर्किट। अब यहाँ पे दोस्तों कोई साउंड भी नहीं है और यहाँ पे वोल्टेजेस भी ओके हैं। तो प्रॉब्लम है कहाँ, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे काम किया हुआ है, इस बोर्ड के अंदर कुछ वोल्टेज हैं वो बननी बहुत जरूरी होते हैं। जब तक वो वोल्टेज नहीं बनेंगी जब तक हमारा काम नहीं होगा। अब इसमें दोस्तों ये जो आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर देख रहे हैं TIP122, ठीक है, ये यहाँ पे क्यों लगाया गया है, ये जो आईसी है इनको चलाने के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। वो 12 वोल्ट दोस्तों क्या होता है, इनकी जो निगेटिव पॉजिटिव सप्लाई होती है वो पॉजिटिव सप्लाई से एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे जो जिना डायोड देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जस्ट बराबर में लगा हुआ है, ये एक 12 वोल्ट का जिना डायोड होता है। इस पे मार्किंग भी हुई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे जो फिल्टर कैपेसिटर पे इस पे 12 वोल्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। जब तक इस 12 वोल्ट इस पे प्रेजेंट नहीं होगी जब तक हमारी आईसी काम नहीं करेंगी ड्राइवर के लिए, और जब तक हमारी आउटपुट नहीं आएगी और इनपुट पर सिग्नल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो फिल्टर कैपेसिटर है इस पे 12 वोल्टेज हमें कंफर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों मैं चाहूँ तो इसको बोर्ड को सिर्फ 1 ही मिनट में रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इस पे पहले हम 12 वोल्ट ट्राई करेंगे, अगर 12 वोल्ट हमारी क्लियर है तो फिर इनके आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट चेक करने के बाद दोस्तों हमें ये जो आपके एन चैनल के मॉसफेट लगे ना चेक करना है। वैसे इन्हें ना भी चेक करोगे तो चल जाए, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होते किसी वजह से तो इसकी नेगेटिव पॉजिटिव लाइन शॉर्ट होती और वहाँ पे तुरंत क्या होता है कि यहाँ पे एम्पेयर हाई लेता।
तो इसका मतलब हमारा सबसे पहले तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 12 वोल्टेज कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे जस्ट आईसी के बराबर में, तो आईसी की पिने यहाँ पे 2 आ रही है। तो यहाँ पे अगर 12 वोल्टेज प्रेजेंट है तो यहाँ पे देख सकते हैं 33 वोल्टेज आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर 33 वोल्टेज प्रेजेंट है 12 की जगह, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आईसी ये फूकेगी। ठीक है, अब पहले आईसी का स्टेटस देख लेते हैं। हमने वायर को हटाया यहाँ से। ठीक है, आईसी का स्टेटस देखेंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेंगे। एक एक रुपए से क्या महल बनाओगी? इस 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो सुनील बाबू। ज़ूपी लूडो पर गेम शुरू सिर्फ 1 रुपए से। तो आप भी Zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ठीक है, तो आईसी का स्टेटस का मतलब फिजिकल चेक कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मुझे कमी जो है वो दिख गई है। यहाँ पे आप देखेंगे आईसी ये भी फूकी हुई है और आईसी ये भी खराब है, ये जली हुई है आईसी यहाँ पे। ठीक है, और ये आईसी गर्म भी हो रही है। यहाँ पे फिजिकल बिल्कुल ख़राब हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे पानी सा आ रहा है और ये फट भी रही है, ये आईसी फटी हुई है। तो यहाँ पे जो 4049 आईसी जो है ये भी चेंज होगी। यहाँ पे IR 2110 आईसी है, ये भी चेंज होगी। ये ड्राइवर चेंज आईसी है। और यहाँ पे जो जितनी भी तीनों आईसी लगी हुई है, ये आपकी जो वॉइस फिल्टर होती है, यानी कि रेक्टिफाई होती है, इस तक आती है बन करके। और ये आपका ड्राइवर को यहाँ पे गेट पे जो सिग्नल आती है वो काम करती है। तो हमें यहाँ पे ये दोनों आईसी ही चेंज करनी होंगी, तब ही हमारा काम बनेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट आईसी चेंज कर दी तो तुरंत लगाते फूकेगी। क्यों फूकेगी? क्योंकि यहाँ पे 25 वोल्ट का सीधा कैपेसिटर है और 12 वोल्ट का जिनर है। तो यह अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 कंपोनेंट भी चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जिनर डायोड, उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे 12 वोल्ट एक्टिवेट हो जाएगी तब हमें दोस्तों इसमें आईसी नहीं डालनी है, और उससे पहले अब ये आईसी निकालनी पड़ेगी। तो हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम इन आईसी को अब यहाँ पे निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दोनों आईसी निकाल दी हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको समझाने के लिए सारी चीज़ बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों आईसी निकली हुई हैं। अगर मैं इनकी पिन आउट की बात करूँ ना, तो दोस्तों पहले सबसे पहले आप जो 21 वाली है ना, 2110, इसकी पिन आउट देख लो। इसकी जो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जो VCC पिन है, VCC पिन के हिसाब से यहाँ पे जो VCC पिन इधर दो, इसमें 2 होती हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट होती है ना वो 12 वोल्ट होती है। ठीक है, इसकी VCC पिन पे। और इसकी जो VCC पिन है यहाँ पे TIP 122 से आया हुआ है, क्योंकि TIP 122 के बेस पे जो लो सिग्नल है वो 12 वोल्ट का है। अगर इस पे लो सिग्नल ही हाई सिग्नल आएगा तो आउटपुट हाई वोल्टेज सीधी सी बात है बनेगी ही। और हाई वोल्टेज बन रही है क्योंकि इस कैपेसिटर पे वोल्टेज ज्यादा आ रही है। अब ज्यादा हाई वोल्टेज बनेगी तो आईसी खराब होगी। जो इसमें से आईसी निकली हुई है आप देख सकते हैं, ये आईसी है और यहाँ पे आईसी है फटी हुई है। ये CD 449 आईसी है। ये 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट ऑपरेट हो जाती है, ये भी इसी के कनेक्शन से लिंक है। अब ये दोनों आईसी इसमें खराब हैं। अगर मैं ये आईसी दोबारा डालता हूँ तो तुरंत ये खराब हो जाएगी। इससे पहले करना क्या है, जो इसकी यहाँ पे TIP 122 जो लगा हुआ है, इसकी हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी पे चेक करना है रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, अगर ये हमारा ठीक होगा तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जिनर डायोड खराब मिलेगा। ठीक है, मैं इसे लगा लेता हूँ डायोड रेंज पे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 700, देखो यहाँ पे जो है हमारा ट्रांजिस्टर है वो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है इसका जो डायोड लगा हुआ है ये। ठीक है, 12 वोल्ट का जो डायोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है साथ में, ये वाली यहाँ पे 1K की एक रजिस्टर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 10K की रजिस्टर है। ठीक है, 1K की नहीं है, ये 10K की रजिस्टर है। ठीक है, एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। तो हम इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड पे लगाएंगे। अब 10K की रजिस्टर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। ये देख सकते हैं ये वैल्यू बढ़ती जा रही है।
14, 15, ये देखो वैल्यू तुरंत ही इसकी बढ़ती जा रही है। जबकि ये वैल्यू दोस्तों, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो इससे होगा क्या, ये जो यहाँ पे है ना, ये पुल डाउन रजिस्टर बना रखी है। पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, यहाँ पे जो 12 वोल्ट है वो इसकी वोल्टेज को स्थिर करने के लिए लगाई गई है। अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होती है, खराब हो जाती है, तब ये हमारी दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम पहले इस रजिस्टर को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो इस रजिस्टर को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। वैसे वहाँ पे मार्किंग भी हो रही है, बहुत अच्छा है। ये मार्किंग वगैरह करके पीसी पे बनाते हैं जो अनट्रेंड होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। या जो लेबर लगाते हैं पैसों पे, वो सिर्फ मतलब ये है कि यहाँ पे जो लगेगा वही लगाना है। जो टेक्नीशियन को लगाएंगे ना, वो कभी मार्किंग करके पीसी भी नहीं बनाएंगे। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, कॉपी वाले बंदे होते हैं ज़्यादातर। चलो ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 10K का रजिस्टर है, ये एक बार इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही थी। तो भाई ये देखो यहाँ पे बढ़ती जा रही है, मतलब पहले बढ़ भी रही थी, अभी यहाँ पे बढ़ी हुई आ रही है। तो हमें यहाँ पे 10K का रजिस्टर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक 10K की रजिस्टर ले ली है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों अगर मैं आपको इस सर्किट को ऐसे ही बताता रहूंगा ना, तो शायद ही आप इसे रिपेयर करे बिना छोड़ोगे। ठीक है, आप इसे रिपेयर कर दोगे, मेरा हिसाब है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और समझा दूं ना, अगर मैं इसके बारे में, इसका डायग्राम कि यहाँ पे 12 वोल्ट का सिस्टम कैसे बन रहा है, तो शायद ही फिर कभी आपके पास ऐसा बोर्ड आए और वापसी जाए। ठीक है, यकीन मानिए कि आप एक ही बार में ठीक कर दोगे। ठीक है, मैं इस तरह से आपको समझा सकता हूँ। पहले यहाँ पे ये हम फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इसको फिट कर लिया है फिलहाल के लिए, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लैग है इसकी वो कट कर लेंगे। तो इसकी एक्स्ट्रा लैग को हमने यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, एक बार हम ग्राउंड पे और इसके आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर लेंगे कि 12 वोल्टेज हमारे बने हैं नहीं बने हैं। नहीं बनते तो फिर हम आपको दोस्तों सर्किट समझा करके जब इसको आपको रिपेयर करके सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अगर क्लास डी वाले बोर्ड में अगर इस तरह से बताऊंगा ना 2-3 डिफिकल्ट चीजें, तो आप समझ नहीं पाओगे उस चीज को। अगर मैं आपको सिंपल तरीके समझाऊंगा पहले सर्किट को, फिर आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, तो आप कहोगे हाँ सर अब मजा आया बाद में। अब यहाँ पे वोल्टेज लगाता हूँ डीसी पे, और मैं यहाँ पे यहाँ जो ग्राउंड है इस पे अटैच कर लेता हूँ, और इसकी जो आउटपुट है उससे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वोल्टेज कितने आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है अभी 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, और ये वोल्टेज जो है ना, ये इस कैपेसिटर पे हमारे यहाँ पे अभी भी 34-35 वोल्टेज दिखा रहा है, जबकि ये गलत है। अब मैं आपको इसको पूरा सर्किट बना करके आपको इस चीज को समझाऊंगा कि ये आपको वोल्टेज कैसे करने हैं। ये जो इसमें काम किया गया है ना, ये काम कैसे किया गया है, इसमें बहुत सिंपल है दोस्तों। जब आपकी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो एन चैनल का एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे, जब आपने 30-55 वाला बोर्ड देखा होगा, तो उसमें हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है बिना 0-12 लगाए। ठीक है, वही मेथड यहाँ पे अप्लाई किया होगा। अब मैं आपको उसका पूरा डायग्राम बना करके नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे काम करता है, तभी आप इसको रिपेयर कर पाओगे आसानी से। ठीक है, वरना मेरे लिए सिंपल है, मैं इसको यहाँ से निकालूंगा, इस पे एन चैनल का मतलब एनपीएन एक ट्रांजिस्टर लगाऊंगा। अगर ये खराब होगा, क्योंकि ओपन भी हो सकता है, ये मतलब रीडिंग में ठीक आता है लेकिन उस टाइम पे खराब हो जाता है ये। ठीक है, वो चीज मैं कर दूंगा, लेकिन पहले आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगा भी कि ये कैसे है। मैं आपको समय दूंगा, आप हमें समय दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। आप जरूर देखना इस वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। थैंक यू। क्यों, किसी के कुआर तोड़ा है? नू किसे कुआर ने खड़का कर दे, समझा? हाँ जी, कौन जी? कुछ ना, वो बालक ने कुआर खड़का दिए। कोई बात ना जी, क्या हो गया जब के ज्ञान से बालका की माँ?
जी यो घर अजय वीर का है के? हाँ है तो। थम कौन हो? मैं तेरा अज्जू पिछाड़ा नहीं के। पिछाड़े की भी तो क्यों कर, जब गया था तो उम्र में बड़ा था। अरीब तो तेरे शामी जब बालक बन के आया हूँ।